ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 19/2/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यार के सागर शिव बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। प्रश्न है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। मूत पतेले कपड़े धोए, ऐसा कहते हैं ना। माँ अपने बच्चे के कितने गंदे गंदे कपड़े धो कर के साफ करती है। बाबा कह रहे हैं आज हम रूहानी बच्चों से कि मैं वंडरफुल सर्वेंट हूँ। वह कैसे? तो देखिए, जो हम आत्माएं इतनी छी इतनी बिकारी, इन आत्माओं में इतना जंक चढ़ गया है, विकारों से इतनी भरपूर हो गई है, जिसकी वजह से प्रेम करना, सुख की प्राप्ति अनुभव करना, किसी को प्रेम देना, किसी को कुछ दाता भाव खत्म ही हो गया है। इतनी जो है अनाथ हो गई है इस विकारों में आकर के, इस रावण राज्य में आकर के। तो जो आत्मा है उसे बाबा ने छी गंदा वस्त्र कहा है, और वो रूहानी धोबी इस छी गंदे वस्त्र को सेकंड में साफ कर देता है। सिर्फ हम बच्चों की ही नहीं, सारी दुनिया से, इस संसार से ही ये छी गंदे वस्त्र को ख़त्म कर पूरी दुनिया को ही साफ कर देते हैं। बाबा कहते, आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भाव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। मन मना भाव जो है, ऐसा बाबा कहते हैं छू मंत्र है कि सब कुछ छू मंत्र कर देता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है अहम। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। आत्मा के गले का हार ही शांति है। आत्मा का स्वरूप ही शांत है। वह तो तन में आती है तब कर्म विकर्म करती है। उसका तो अनादि स्वरूप ही है चैतन्य, शांति। बाबा कहते हैं आत्मा कहती है। तो हाँ, बाबा कहते हैं यह तो है ही शांति धाम में रहने वाली। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ थोड़े समय के लिए, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है हम शांति देश के रहवासी हैं। सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। जब तक हम देह के भान में नहीं आते, जब तक हम भक्ति में नहीं आते, जब तक हम रावण राज्य में नहीं आते,
जब तक हम इस रात अर्थात इस दुख की दुनिया में नहीं आते, जब हम खुद की स्मृति भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जब तक हम इस देह भान में नहीं आते, तब तक हम बोझ के नीचे नहीं दबते। जिस दिन से हम बोझ के नीचे दब जाते हैं, अर्थात हम खुद को शरीर समझ लेते हैं, इस विनाशी तन को अपना सब कुछ समझ लेते हैं, अर्थात बाबा कहते हैं सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। जो मेरा मेरा कहते हैं ना इस विनाशी शरीर को, यही बाबा कहते हैं विनाशी है। आत्मा तो शांति अविनाशी है ना। आत्मा का कभी विनाश हो ना सके। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है। आप देखिए ये 5 तत्व भी इस तरीके से, अभी वायु दूषित है, प्राण वायु लेने में लोग डर रहे हैं। कोई भी चीज़ों का बाहर से हम अनाज लेकर आते हैं, खेत खलिहान से हम कुछ लेकर के आते हैं, तो उसमें भी डर, उसमें भी बीमारी के, उसमें भी हमें ऐसा अंदर मन में डर है कि ये इसको वॉश करें, ये करें, वो करें, क्योंकि ये प्रकृति भी हमारे ही जो विकर्मों से है। हमारे कहते हैं ना सृष्टि की रचना भी संकल्पों से होती है। तो जब हमारे संकल्प ही एकदम विकारों से भरपूर, एकदम नकारात्मकता से भरपूर, एकदम नेगेटिविटी से भरपूर, वो शक्तियाँ इस प्रकृति पर भी हावी हो गई हैं और वह भी हमें दुख देने लगी है। शुद्ध वायु नहीं है, शुद्ध वातावरण नहीं है, शुद्ध फूड नहीं है। हर बात में एक डर, और हर बात से प्रकृति से भी दुख ही दुख मिलता है। बाबा कहते हैं इस तरह से 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है। ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट तो करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। योग अग्नि यह है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। यह झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबा शब्द जिसने भी बाबा को समझ लिया, उसे पहचान लिया, उससे संबंध जोड़ लिया, तो जैसे ही बाबा का शब्द आता है वैसे ही बुद्धि कहाँ चली जाती है? उस बीज रूप परमपिता परमात्मा के पास। तो बाबा कहते जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। अवतरित हो गए ना भगवान ईश्वर हमारे साथ। उन्होंने संबंध जोड़ लिया ना प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल में ही सम्मुख हो हम रूहानी पिता रूहानी बच्चों को यह ज्ञान देते हैं। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्मों का है। अनेक धर्म, अनेक कर्म, अनेक मत। तो मतांतर हो गए ना, मत में बहुत सारे अंतर हो गए, मैच नहीं करते, धर्म अंतर हो गए। वह अब तमो प्रधान पतित हैं, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे, है ना। जबकि हम चैतन्य शक्तियाँ हैं, आत्माएं हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में हैं असुर। अब असुर की कोई 10-30 या इस तरह से कुछ नहीं होते। जिसने गलत कार्य किया उसे कह देते ना तुम तो बिल्कुल राक्षस माफिक हो।
हाँ, राक्षस की जैसे। हाँ, राक्षस तो वो कहेंगे कि हमारे क्या सिर में सींग उगे हैं, तो सिर में सींग उगने से या 3 आंखें निकलने से, 10 शीश होने से राक्षस नहीं, जो आपके अंदर में आसुरी अवगुण होते हैं उसे ही असुर कहते हैं। बाबा कहते सतयुग में देवी देवता होते थे क्योंकि वो देवी गुण वाले होते थे, दाता भाव होते थे। अब यहाँ तो कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। हाँ? कोई असुर और देवताओं की लड़ाई कैसे लग सकती है? जो देवता आसुरी अवगुण वाले हो जाते हैं, जो हमारे विकार होते हैं, तो आत्मा ही वह धारण कर लेती है। उस आत्मा की लड़ाई ही ज्ञान के साथ होकर, ज्ञान से फिर उसे धारण कर विकारों पर जीत पहनती है, आसुरी अवगुणों पर। तो आत्मा ही कहती है, आत्मा की ही लड़ाई है, आत्मा ही इस सब को योग अग्नि में दग्ध करती है, इस आसुरी आसुरी गुणों अवगुणों को, है ना। बाबा कहते हैं तो इस तरह की कोई देवताओं में और असुरों में कोई लड़ाई नहीं थी, नहीं है। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं। आत्मा ही दुख से पुकारती है और आत्मा ही सुख में जाकर फिर भूल जाती है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक युग के लिए दुखी करती है, नहीं, पूरे 5000 वर्षों के लिए, पूरे कल्प के लिए काम कटारी दुख ही दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न। आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, तुम तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं, नहीं कहते कि आओ और महलों में बैठ कर के हीरे मोती के महलों का जो है सुख पाओ। आओ मेरे साथ ये भोजन करो, तब तो बुलाते नहीं। जब पावन है तब कोई को बुलाते ही नहीं है। उनको स्वर्ग कहा जाता है। साधु यहाँ तो साधु संत आदि की तिनी धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं है, यह ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पाठ बजाना है। वैराग बाबा कहते हैं ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग्य। ज्ञान से भक्ति हो, ज्ञान से दिन होता है और भक्ति से रात होती है, और फिर भक्ति से जब वैराग्य होता है तो ज्ञान से वापस फिर दिन होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य अर्थात भक्ति से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। और दिल्ली के पास में बाबा ने मुरली में बताया भी है, पहले नई दिल्ली पुरानी दिल्ली ऐसा कुछ भी नहीं, दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। वहाँ से ही फिर ये हमारे जो स्वर्ग का स्थापना भी वहीं से होनी है। कहते हैं ना कि जो यमुना तट, यमुना तट के किनारे, ऐसा बाबा ने एक बार मुरली में कहा है ना, तो उसे ही फिर परिस्तान कहा।
तो वहाँ से ही फिर ये नई दुनिया की स्थापना होती है। बाबा कहते हैं पुराने जो है दुनिया में पुरानी दुनिया है नर्क, अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नई दुनिया बना रहे हैं। हाँ, तो फिर इसी कब्रिस्तान पर हम बरिस्तान बनाएंगे। ऐसा नहीं कि ये दुनिया कहीं और बसाएंगे, उस दुनिया को यहाँ ही लाना है, यहाँ ही लेकर आए थे और यहाँ ही लेकर आना है। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे, यही दहली जमुना नदी आदि होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब है दंत कथाएं। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर यह बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। बाबा कहते हैं वापस जो हो चुका है ना, वह सब वापस होना है। पहले तुम शिव की भक्ति करते थे, हाँ, शिवालय थे ना, तो फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, बाबा कहते तुम ही होते हो। तुम बहुत खुशी सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मीठा मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से ना सुनो, यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर छठ गीता जयंती हो जाती है। उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे। हाँ, तो पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे। हाँ, नदियाँ तो सारी दुनिया में है ही। यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते हैं यह जल पतित से पावन बनाने वाला तो स्वर्ग में चला गया। बाबा कहते यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। ब्रह्मा मुख वंशावली बाबा ने कहा ना, और ये ज्ञान के सागर ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तो इस ज्ञान वर्षा से ही तो आत्माएं जो है पतित से पावन बनती हैं। बाबा कहते पानी से कौन पावन बनेगा? तन के मैल को धोने से मैं का मैल तो नहीं जाता ना। बाबा कहते हैं वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो, अर्थात आत्माएं, शक्तियां, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से दूध मिलता है। गाय क्या देती है? दूध देती है ना। तो पानी की तो बात नहीं। यह अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हो वो रिपीट होगा। यह बाप बैठ समझाते हैं। अब जो ये पहाड़ियों से, ये हिमालयों से कोई कहीं से पानी निकलता है तो उससे कोई गंगा जल के, उससे क्या कोई पावन बनाने वाला जल कह सकते हैं क्या? बाबा कहते गाय तो दूध देती है। हाँ, गाय कैसे पतित से पावन बना सकती है? बाबा कहते हैं इस तरह की यह सब बातें जो हैं बाप बैठ समझाते हैं।
जो सभी का सद्गति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं। कह देते यह तो जलाने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई को कोई नहीं जानता। बाबा कहते अब तुम जानते हो, अभी तुम समझते हो। बेहद का दशहरा होना है, जहाँ कोई रावण को जलाने की आवश्यकता ही नहीं। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना। यह सारी जो पृथ्वी है वह लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता। रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। और घनघोर अंधियारी रात में कृष्ण जयंती का जो कृष्ण का जन्म देखा है ना, तो फिर जब ये पूरा संसार ही अंधेरी रात के बाद में ही, तो जब सतयुग का प्रिंस आता है तो वो उस उजाले में आता है ना। उस रात को उस रात्रि का जो अंधेरा कृष्ण जन्म कहते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष होते ही हैं सुख की, और कृष्ण पक्ष होता है दुख का, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले आती है शिव जयंती, शिवरात्रि, है ना। तो शिव ही आकर के तो ये कृष्ण जयंती की बातें बताते हैं। फिर कृष्ण का जन्म होता है ना, वो सतयुग का प्रिंस आता है। और पहले शिव आए तब तो बताएं कि कैसे कृष्ण जयंती होती। तो अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकता है। कृष्ण जन्म लेते हैं ही है सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी यह रास लीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए, उधर तो दरकार ही नहीं ज्ञान की। तो यह हो कैसे सकता है। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। अब कृष्ण की कितनी पटरानियां कह दी, तो अब ये जो गोपी बल्लभ, कौन? स्वयं शिव। हम आत्माएं, हम आत्माएं कौन है? उस ईश्वर को, उस गोपी बल्लभ की, उस राम की, उस कृष्ण की हम गोपियां कहलाए ना, हम आत्माएं जो उसकी दीवानी रहती हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह जो बाकी जो भी सुनाया जाता है, तो वहाँ तो यह सब की दरकार ही नहीं होती, रासलीला और ये सब करने की। और उसकी तो पटरानियाँ इतनी होती नहीं है। पटरानियाँ तो जो भगवान की होती हैं, हम आत्माएं। बाबा कहते हैं यह हो कैसे सकता है। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहती हो, परंतु वह और किसी को सुना ना सके। उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बाबा कहते बीके का नाम सुना बस समझते हैं यह जादू करती होंगी। कंफ्यूज हो जाते ना। सबसे पहले तो कह देते कि आपस में भाई बहन बना देते हैं। फिर ये कुछ ब्रह्मा बाबा को लेकर, कुछ ये वाइट ड्रेस को लेकर के, कुछ ऐसे कि ये छुड़ा देते हैं, घर छुड़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जबकि यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जब आप ज्ञान के डेप्थ में जाते हैं, जब ज्ञान को आप धारण करते हैं, और जब आप खुद की असली पहचान समझते हैं, ईश्वर को समझते हैं, इस मनुष्य सृष्टि के चक्र को समझते हैं, तो अपने आप ही स्वतः ही वो बुद्धि से आपको यह सब चीज़ें साक्षात्कार होने के साथ साथ आपको यह पता भी पड़ता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है संसार की। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर वीके का नाम सुना और बस समझते हैं यह जादू करती होंगी। तो बाबा कहते थोड़ा किसको ज्ञान दो तो कह देते यह बीके जादू करती है, लगाती है। बस यह तो सिवाय अपने दादा के और किसको मानती नहीं, भक्ति आदि कुछ नहीं करती। तो बाबा तो कहते हैं किसको मना नहीं करना है कि भक्ति ना करो, आप ही छूट जाएगी। जब आप इस
आध्यात्म को समझ लेंगे तो वो आप ही छूट जाएगी। किसी को कुछ छोड़ने की बात नहीं कहनी है। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा, मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब हमें ये दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा का जैसे ही हमें समझ मिली, जैसे ही हमें उस परमात्मा की पहचान मिली, वैसे ही क्या होता है, कौन से उसमें विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ज्ञान यज्ञ से विकारों की जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे, हम कहते हैं शांति, और यह भी के कहती हैं विनाश हो। बाप समझाते हैं यह सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी जो आज हम नज़ारे देख भी रहे हैं। विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पीसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। आत्मा अविनाशी है। अभी यह बेहद की होलिका होनी है। हाँ, होलिका भी है ना, होलिका जलती है तो उसमें जो गलत थी, जो होलिका जो बुआ थी उसकी, तो वो शिव के भक्त को तो बचा लिया भगवान ने। हाँ, और वो जल गई, जबकि वही बैठी थी उसे जलाने के लिए। अहम था, हाँ, कि मैं जो मैंपन था वो जलाने की बात होती है ना। जो 5 विकार होते हैं, जो आपके आसुरी अवगुण होते हैं, वो जलता है ना। तो बेहद की होलिका होनी है। बाबा कहते जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। वह सब है जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है। विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। हाँ, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हो। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो हैं भोगेश्वर, कर्मों के भोग को भोगते हैं। भोगेश्वर कहा भी जाता है। भिखारी, मूत पतीले कपड़ धोए। बाप कहते हैं मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते हैं मैं सेकंड्स में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एकाएक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनाया हूँ। शुक्रिया बाबा, तुमने बुलाया ही है। हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे, आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। शुक्रिया बाबा। जब तुम बहुत पतित बने हो तभी जोर से चिल्लाते हो।
अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को यह मंत्र देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी है मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। तो कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वह तो ब्रह्मा को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्मा तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्मा में जाकर लीन हो जाएंगे। बाबा कहते परंतु वापस तो कोई जा ना सके। जब तक ये कल्प का जो समय पूरा नहीं हो जाता तब तक तो कोई आत्मा जा ना सके, है ना। तो बाबा कहते वो ऐसा कहते हैं तो वहाँ तो कोई वापस जाता ही नहीं। वो तो रहने की जगह है, वहाँ तो मुक्त अवस्था में रहते हैं, वहाँ कैसे लीन हो सकते हैं बाबा कहते हैं। परंतु वापस तो कोई जा ना सके। बाबा कहते ब्रह्मा से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं। एक भी जा ना सके, पुनर्जन्म तो लेना ही है, और वह भी इस विकारी दुनिया में ही वापस आना है, तो ये स्वर्ग तो हो ना सके। बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं, उसे कहते ही हैं, क्या कहते हैं, वो नई दुनिया और ये पुरानी दुनिया, ये दुख की दुनिया वो सुख की दुनिया। तो बाबा कहते हैं अभी यह है संगम युग, इसमें तुम उत्तम ते उत्तम बनते हो, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। आत्मा उत्तम ते उत्तम बनती है ना, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह है बेहद की बात। उत्तम ते उत्तम मनुष्य हैं, देवताएं, तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंचते ऊंच बाप। ऊंचते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर यह तुम भूलते क्यों हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो, तो हम भूले नहीं। यह कैसे हो सकता। बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार कहा। पहला, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, बाबा ने कहा अब नए घर में चलना है, इसलिए पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। परियों का राज्य, परिस्तान। कोई फेरी आदि स्टिक लेकर के घूमती नहीं है। हम आत्माएं ही जब पावन बन जाते हैं, फरिश्ते बन ऊपर उठते हैं, फिर हम परिस्तान में आते हैं, कब्रिस्तान को बदली कर। आज का वरदान बाबा ने कहा, संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। अभी डबल ताज तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, लेकिन
अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। जीवन ही हीरा बन जाता है, वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में। शुक्रिया बाबा। बाबा, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। बाबा, आपने जो हमें इस संगम युग पर अपना बच्चा बनाया, सच बाबा, आपका ना तो शुक्रिया करके आपका एहसान चुका सकते हैं और ना ही कोई ऐसा शब्द है जो जीते जी आपका एहसान चुका सकें। बाबा, आपने हमें अपना बनाया, बस आपकी तो हम गुणगान करते करते बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, और कुछ है ही नहीं बाबा जो आपने हमें अपना बनाया। बाबा कहते हैं वहाँ तो हम हीरा, वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में। कभी जब हम कहीं बाहर से आते हैं या कोई पिता पूरे दिन ऑफिस से थक कर आता है और जैसे ही आते ही उस पिता के गले से या उस काम करके आई माँ के गले से जब उसका बच्चा गले लगता है तो मानो वो पूरे दिन की थकान, पूरे दिन की कमाई, बॉस की गुस्सा, बाह्य सभी दुख की बातें, सब कुछ भूल कर उस बच्चे के स्नेह मात्र से, उस बच्चे के गले लगने मात्र से उसे वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है जो वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वही सुख उस बच्चे को भी उस माँ या उस पिता के गले लगने से मिलता है। मानो उसके पूरे दिन की शिकायतें अपने आप ही ख़त्म हो गई, मानो उसके पूरे दिन की भूख प्यास ही ख़त्म हो गई उस एक प्यार की झप्पी से, जादू की झप्पी से। तो यहाँ ही यही अतीन्द्रिय सुख के झूले में जब हम अपने पिता की गोद में उसके लव में लीन होते हैं और वो पिता अपने सभी बच्चों को एक साथ अपने शक्तिशाली किरणों के आघोष में एक साथ सबको ले सकता है, इतनी शक्तियाँ हैं उस परमात्मा में। शुक्रिया बाबा। आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा बैलेंसिंग का अधिकारी बना देता है। स्लोगन फिर से सुन लीजिए, कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा बैलेंसिंग का अधिकारी बना देता है। ओम शांति, ओम शांति।